नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। हमने जितने भी आपको पुराने वीडियो दिखाए हैं उन सभी में किसी न किसी मंदिर की कोई ना कोई कथा ज़रूर जुड़ी हुई थी, कोई ना कोई एक स्पष्ट कहानी थी। जिस मंदिर को आज हम दिखाने वाले हैं उस मंदिर का जो रहस्य है, जो कथा है उसके पीछे, वो किसी को भी नहीं पता है। कहीं भी उसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, कोई भी उस मंदिर के पीछे की कहानी हमको नहीं बता पाया। तो मैंने सोचा कि इस मंदिर के बारे में आप सभी तक जो भी बातें हैं मैं ज़रूर पहुंचाऊं और इस मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊं। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं महादेव जी के एक मंदिर का, जिसका नाम नीलकंठ है। और ये जो मंदिर स्थित है ये मथुरा में जो नया शमशान घाट बना है उसके पास में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव शमशान में निवास करते हैं, शम के वासी हैं। और जैसा कि मुझे पता चला है ये मंदिर पहले था, यहाँ शमशान घाट नहीं था। मगर आप ताज्जुब देखिए कि शमशान घाट कई साल बाद इस मंदिर के बिल्कुल पास में आकर ही बनवाया गया। और ये मंदिर यमुना तट के बिल्कुल नज़दीक है। यमुना जी महादेव के इस नीलकंठ मंदिर के बिल्कुल पास में बहती हैं। मैं अभी आपको लेकर चलूँगा मंदिर के अंदर और मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना प्राचीन मंदिर है। और जो हमें थोड़ी सी कथा उसकी पता चली है वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस मंदिर का जो ये वीडियो है आप पूरा ज़रूर देखें, मिस मत करिएगा आप एंड तक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर की वीडियो को आप शेयर करिएगा, चूँकि मैं चाहता हूँ इस मंदिर की जो संपूर्ण कथा हो, जो भी जानते हो वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमें ज़रूर बताएं। जैसे हम दोबारा कवर करेंगे पूरी कथा के संग, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं नीलकंठ महादेव के। आइए। तो ये मंदिर है महादेव का, आप एक बार देखिए। ये महादेव नीलकंठ का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का ये मंदिर है। और जस्ट इसके बिल्कुल बगल में, जो मैं आपसे कह रहा था, जस्ट इसके बिल्कुल बगल में ये देखिए शमशान घाट है। ये शमशान घाट हाल ही में बनवाया गया है, मतलब कुछ सालों पहले का है। तो ये जो महादेव का देवालय है, इसकी बनावट को देख के ये पता लग रहा है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, मगर कितना पुराना है ये जान नहीं पड़ रहा है। और इसी कारण से यहाँ पे जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है अभी। और यहाँ पे धीरे धीरे करके नीलकंठ महादेव के मंदिर को बड़ा बनाया जाएगा, एक अच्छी तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं और आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। आइए। तो मित्रों, जब आप मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करेंगे या 84 कोस की परिक्रमा करेंगे, और नहीं तो सिर्फ मथुरा की आप जब परिक्रमा करेंगे, तब इस मंदिर के आपको दर्शन हो जाएंगे। चूँकि जो परिक्रमा है वो यमुना तट के बिल्कुल सहारे सहारे होके आती है और ये मंदिर भी यमुना तट के पास में ही स्थित है। तो दोस्तों, मथुरा में जितने भी शिवलिंग हैं, उनमें जितने भी विराट शिवलिंग हैं, उन सभी शिवलिंगों में से एक शिवलिंग है बाबा नीलकंठ महादेव का ही शिवलिंग। और आप देखिए नीचे नीलकंठ महादेव जी के सामने नंदी बाबा विराजमान है। और आप नंदी बाबा को देखकर ये जान सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना निर्माण है। चलिए आपको एक बार अंदर से दर्शन कराते हैं। मित्रों, नीलकंठ बाबा के साक्षात दर्शन है। और आप ये देखिए बाबा का इतना स्वरूप विराट है कि मैं अपनी पूरी लेंथ में पीछे तक खड़ा हूँ, फिर भी कैमरे के अंदर महादेव पूरे नहीं समा रहे हैं। महादेव का ये चांदी का त्रिशूल है। और दोस्तों, आप ये ऊपर देखिए, यहाँ रोशनी कम है, मगर ये जो अंदर की मंदिर के ऊपर की बनावट है, इसमें बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बन रही हैं।
तो आपने देखा कि महादेव का शिवलिंग कितना विराट था, कितना पुराना था। अंदर रोशनी कम होने की वजह से मैं आपको अंदर जो कारीगरी हो रखी है अंदर ऊपर गुम्बद में वो नहीं दिखा पाया, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि मैंने देखा बहुत ही पुरानी शिल्पकारी अंदर दर्शन करने को मिली है। तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और चलिए जानते हैं कि नीलकंठ महादेव की क्या कथा है। क्योंकि महादेव के बारे में एक बात यहाँ पे और बताई जा रही है कि यहाँ पे पहले किसी काल में नागों का निवास था और नागों के राजा ने अश्वमेध यज्ञ यहीं पे किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें अभी पंडित जी बताएंगे, तो चलिए उनके साथ जुड़ते हैं और बाकी की कथा को जानते हैं। आइए, हमारे साथ इस समय मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं जिनका नाम है राजू श्रीवास्तव जी। चलिए जानते हैं कि क्या कथा है महादेव नीलकंठ की। तो राजू जी हमें ये बताइए, जैसे कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और जितना मैंने मथुरा की संस्कृति के बारे में पढ़ा है, जो भी हमने आसपास की चीज़ें देखी हैं, उसमें कहीं भी इस मंदिर का उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। जो समुचित सही जो कथा है वो कहीं भी जान नहीं पड़ी, कोई कहानी इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चूँकि यहाँ पे सेवायक हैं, सेवा कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो नीलकंठ महादेव के क्या रहस्य हैं वो आप हमें बताइए। नीलकंठेश्वर महादेव जमुना के किनारे स्थित है ये, और ये इसका पुराणों में भी नाम है, जैसे कि शिव पुराण में भी इसका नाम है। ये नहीं उस कथा से नहीं है जो समुद्र मंथन से हुई, इसकी स्थापना में भी थे। और यहाँ पर उदासीन जो व्यक्ति, अखाड़े के व्यक्ति थे, जो उदासीन संतों के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, वही उसकी सेवा करते थे। हमारे पूज्य श्री बाबा श्री सूर्य नारायण जी ने उन्होंने यहाँ आकर सेवा की, और ये कायस्थों की धरोहर है। कायस्थ ही इसके जो भी करने वाले हैं वो कायस्थ ही कर सेवा करते हैं, और कायस्थों का ही ये मंदिर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे बाबा महादेव की जो सबसे स्टार्टिंग में जो पूजा करी, जो सेवा करी, वो उदासीन अखाड़ों के लोगों ने करी थी। उदासीन अखाड़ों के संतों। उसके बाद समय बीतता चला गया और उसके बाद आपके दादाश्री ने यहाँ पे सेवा ली और उसके बाद से आप सेवा में आए हैं। तीसरी हमारे फिर पिताजी पर आई, पिताजी से आज हमारी तीसरी पीढ़ी हम सेवा कर रहे हैं इसकी, और सब भगवान की कृपा है। ये अष्टकोण से बना हुआ ये मंदिर है। मतलब इसका मतलब क्या है जो आप कहना चाह रहे हैं? ये अष्टकोणों से बना हुआ मंदिर है। जो भीतर आप अगर दर्शन किए हैं आपने, तो भोलेनाथ के यहाँ शिवलिंग है जो विराजमान है, वो शिवलिंग में अष्टकोण बने हुए हैं जो तंत्र से सुशोभित है, तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र से, और उसमें 8 कोण बोलते हैं। और जिनके मंदिर में, जिनके लिए ये काल सर्प दोष का जो उज्जैन में होता है, वही कार्य यहाँ होता है। और अष्टकोण से बना हुआ एक एक कोण इसके बोलते हैं, जहाँ सिद्धि करने के लिए लोग बाग आते हैं और उनको सिद्धि प्राप्त होती है। मनोकामना जो करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात इस गैलरी की ये है भोलेनाथ की, जिनके गले में तकलीफ़ हो जाती है उनके तकलीफ़ दूर हो जाती है। चाहे वो कैंसर हो तो कैंसर भी सही हो जाता है। जो जल का ग्रहण करते हैं, दर्द होता है गले में या कोई भी पीड़ होती है गले में, तो ये महादेव जी की कृपा उस पर पूर्ण होती है और उसका गले का दर्द या जो भी गले की परेशानी दूर हो जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महादेव का ये सिद्ध पीठ, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ, महादेव का ये सिद्ध पीठ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं महादेव के आशीर्वाद के द्वारा, और यहाँ पे बड़े बड़े मैं कहूँ संत लोगों ने तपस्या करी है, जिसके आशीर्वाद से ही लोगों की समस्याएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और महादेव का कोई ऐसा साक्षात्कार आप बताइए, कोई ऐसा चमत्कार आप बताइए जो अभी इसी समय में आपके सामने कभी हुआ और आपको लगा हो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक, मतलब ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये आश्चर्य की बात तो यही है कि अभी 3 या 2 महीने पहले ही एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। उसके लिए डॉक्टरों ने फरीदाबाद से मना कर दिया था उनको, दिल्ली से। तो वो लोग यहाँ घूमते फिरते आए थे और उन्होंने यहाँ रो रहे थे, मनोकामना पूर्ण कर रहे थे। तो हमने तो उनसे एक ही बात कहा था कि आप इसका जल ले जाओ, शायद ठाकुर जी कृपा कर दे। तो वो जब वो लेके गए, उन्होंने महीना 1.25 महीना उस जल का सेवन किया। तो उन्होंने जब वो दोबारा करने गए तो उनको बहुत डॉक्टर नहीं मिला, वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित करते रह गया था। तो हमें भी बड़ा, जब वो डॉक्टर स्वयं यहाँ आए, उन्होंने भी अभिषेक किया यहाँ पर आके और उन्होंने ही मनोकामना करी। उस दिन से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एक भगवान भी कोई होते हैं जो यहाँ ऐसे भोलेनाथ है, जो सिद्धपीठ है, जिनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ तो उन्होंने भी आकर यहाँ अभिषेक किया और जल का आज वो भी ग्रहण करते हैं, जिनका नाम डॉक्टर दिवाकर रस्तोगी है। मतलब इतने बड़े डॉक्टर
को भी ये समझ में आया, ये उन्होंने महसूस किया कि महादेव की लीला किसी भी युग में, किसी भी समय में अकल्पनीय है। कुछ भी घटित हो सकता है अगर आपके मन में भक्ति का भाव है तो पंडित जी, जो आपने अभी हमें बात बताई थी अष्टकोण वाली बात, वो एक बार हमें ज़रा दिखाएंगे कैसे है? हाँ, अष्टकोण जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ भोलेनाथ की शिवलिंग है, उसी से लगे हुए ये अष्टकोण है, जो कोने 8 कोण बने हुए हैं, जिसके नीचे ये दिए हुए हैं। आप 1 2 3 4 मतलब आप ये जो कहना चाह रहे हैं, जो ये मंदिर के, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो पुजारी जी कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए महादेव जी के अगर हम एक लाइन बनाएं तो लाइन के द्वारा एक ये कोण, एक दूसरा ये कोण, तीसरा कोण सामने, और इसी प्रकार से 8 कोण हैं। मतलब ऐसा मंदिर अष्टकोण बना कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए भोलेनाथ पार्वती जी की छवि है हमारे सामने, जो आपको कभी देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ खुल रहे। देखिए, इसमें भी एक छवि में एक बड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता बात है। स्वयं भोलेनाथ विराजमान हैं और भजन की मुद्रा में विराजमान हो रहे हैं। और दूसरी बात, माता पार्वती खड़ी हुई हैं और शेर उनके पास है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोलेनाथ भजन में है, लीन है, और माता उनकी सेवा के लिए तत्पर है। खड़े हैं कि कोई भी विघ्न ना आए और कोई भी परेशानी बाबा के भजन में प्राप्त ना हो। इसीलिए हमारे यहाँ 2 वीर हैं, स्वयं हनुमान जी पूरबमुखी हैं और भैरवनाथ भी विराजमान हैं, दोनों आमने सामने हैं। इसलिए ध्यान देते हुए कि महादेव यहाँ पे ध्यान मुद्रा में है, समाधि मुद्रा में है। हाँ, इसलिए भी मैं कहूँ तो ये सिद्धपीठ है, सिद्धपीठ। इसलिए यहाँ पे सभी आके लोग ध्यान लगाते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी सारी श्रद्धा से रिलेटेड भगवान महादेव के बारे में बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की ये रहस्यमयी कथा नीलकंठ महादेव की आपको अच्छी लगी होगी, और आप में से अगर कोई भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कोई भी नीलकंठ महादेव की अगर पूरी कथा से वाकिफ़ हो, आप जानते हो कि नीलकंठ महादेव की क्या कहानी थी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि एक नीलकंठ महादेव, जैसा कि पंडित जी ने बताया, उत्तराखंड में है, जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। उस शिवलिंग का जो महत्व है वो बताया जाता है कि जब भगवान महादेव ने विष का पान किया था, तब उनका कंठ नील हो गया था, नीला पड़ गया था, इसलिए वहाँ महादेव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। मगर यहाँ महादेव को नीलकंठ महादेव क्यों कहते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है, चूँकि 84 कोस में सभी भगवान विराजमान हैं, इसीलिए भगवान महादेव ने नीलकंठ अवतार में यहाँ पर आकर दर्शन दिए थे सभी को, और तब से इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा है। ये मेरा खुद का मानना है। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर हमें बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये रहस्यमयी मंदिर आपके मन को छुआ है, महादेव के दर्शन आपके दिल में उतर गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट में हमें अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।